नोच पीएनबी बैंक का कैशियर रामवीर गिरफ्तार। बैंक ग्राहकों से किया करता था करोड़ों का फ्रॉड। आईपीएल के सट्टे की लत ने कैशियर बैंक उपभोक्ता के निगल गया 5 करोड़ से ज्यादा। ड्रीम 11 में लगा दिए करोड़ों रुपए। बैंक प्रशासन ने कर्मचारी को किया सस्पेंड। बैंक मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों का मामले में सम्मिलित होने के आरोप। ग्राहक से लिए पैसे उनके खाते में नहीं जमा करता था। आपने आज तक लोगों को आईपीएल मैच में सट्टे में करोड़ों रुपए लुटाते हुए सुना होगा, पर आपको आज एक ऐसा वाकया बता रहे हैं जिसमें सरकारी बैंक के कैशियर ने सट्टे की लत में अपने नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के करोड़ों रुपए सट्टे में लगा दिए। मामला कैथल जिले के गांव नोच से पीएनबी बैंक में सामने आया है। कैशियर रामवीर ने उपभोक्ताओं के लाखों नहीं करोड़ों रुपए खाते में जमा न करके आईपीएल के चलते मैच में लगा दिए और सट्टे में उड़ा दिए। डीएसपी विवेक चौधरी ने बताया कि आरोपी रामवीर पिछले कई सालों से नोच गांव में बने पीएनबी बैंक में कैशियर के पद पे कार्य करता था और पिछले कई सालों से ऑनलाइन गेम और मैच सट्टे में पैसे लगाया करता था। जैसे जैसे आरोपी का कर्जा बढ़ता चला गया वैसे वैसे वह बैंक के उपभोक्ताओं को ही चपत लगाता चला गया। डीएसपी ने बताया कि जो कस्टमर बैंक में अपना पैसा जमा कराने आया करते थे वह उनका पैसा जमा न कर अपने पास रख लिया करता था और कस्टमर को पैसा जमा करवाने का आश्वासन दे दिया करता था, और जब खाते में पैसे ना आने के कारण कस्टमर बैंक में पूछताछ करने आता तो आरोपी कैशियर बैंक का सर्वर न चलने का बहाना बनाकर टाल मटोल कर दिया करता था, और जब मामला अधिक बढ़ जाता था तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से पैसे निकालकर उनको दे दिया करता था। इस तरह से इस पूरे जंजाल का निर्माण किया गया और इस शातिर कैशियर ने किस प्रकार से लोगों को चपत लगाई वो भी आपको दिखाते हैं। परंतु इस तरह से यह लगातार कई महीने से बैंक के ही कस्टमरों का पैसा सट्टे में लगाता रहा और क्या कुछ खुलासे पुलिस ने किए हैं आइए दिखाते हैं। जी, प्रेस वार्ता का विषय है कि जो कल हमारे पास ब्रांच मैनेजर जो धर्मपाल हैं उन्होंने कंप्लेंट मूव की थी। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश, वो 21 तारीख को जो नोच ब्रांच है पीएनबी की वहाँ पर उसने 1.5 लाख रुपए पैसे जमा करवाए थे। तो उस टाइम जो कैशियर है उसने ये कह के कि सर्वर डाउन है बैंक का और आपको बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस बता दूंगा, और वो करके 1.5 लाख रुपए उसने डिपॉजिट करा दिया और वो चला गया। 24 तारीख को वो दोबारा आया पता करने के लिए कि जी मेरा अकाउंट बैलेंस आप बता दीजिए। तो जो कैशियर है वो वहाँ से उठ के चला गया और बाहर निकल गया। तो उसने जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराया तो जो पैसे थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो उसने अलार्म रेज किया और ये सारा वाक़या जो है जो ब्रांच मैनेजर हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था धर्मपाल गिल ने, उनको ये वाक़या पूरा का पूरा बताया। तो ब्रांच मैनेजर ने जब इसकी वेरिफिकेशन कराई इंटरनल वेरिफिकेशन, तो उनको पता चला कि काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसे जमा नहीं करवाए गए। तो उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने एफआईआर सदर थाने में दर्ज करी। उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद कैशियर को राउंड अप किया गया कैथल कल और उसमें अरेस्ट किया गया है, और उसके बाद में जो है अब इनका रिमांड लिया जाएगा और फर्दर पूछताछ करी जाएगी कि कितने कितने लोगों से जो पैसे लिए गए हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे पास जो कल बैंक मैनेजर्स को जो एप्लीकेशंस आई थी उसमें 23 व्यक्तियों ने एप्लीकेशंस दी, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वह 1,70,00,000 के करीब है कि इतने पैसे का जो है गबन कैशियर ने किया है। बाकी तफ्तीश का विषय है कि किन किन लोगों के जो है पैसे इसने नहीं दिए। तो कहां से गिरफ्तार किया? कैथल शहर से गिरफ्तार किया गया। कुछ स्थिति में रसीद नहीं रखते लोग, समाज बैंक में जमा करा के निकल जाते हैं। देखिए वो हमने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन जो 23 एप्लीकेशंस आई थी और भी आएंगी उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल ली जाएगी और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जो इंक्वायरी कमेटी है, बैंक कंपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो उससे भी ये पूरा अनर्थ हो जाएगा कि ये नेक्सस कौन कौन था, कि क्या अकेले कैशियर का काम है या कोई इसमें कोई और का बैंक का ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। तो सर अब तक कोई रिकवरी वगैरह भी हुई है इनसे? नहीं, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तो अरेस्ट ही किया है और जो वाउचर्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और आज रिमांड लेके फिर इसके आगे तफ्तीश करेंगे। देखिए ये जो ये व्यक्ति था ये ऑनलाइन गेम खेलता था, ये 3 पत्ती और एक और गेम है, हाँ
क्रिकेट की IPL में चलती है ड्रीम 11, सट्टा लगाता है। जिसमें सट्टा लगाता था। तो इसको सट्टे की बड़ी लत थी। इससे पहले इंक्वायरी में हमारी ये भी बात आई कि इसने बीच में जब पैसे हो गए थे ज़्यादा, इसका मतलब देनदारी बढ़ गई थी, तो ये इसने अपनी एक ज़मीन भी बेची है और उसको बेच के शट ऑफ किया है। ये काइंड ऑफ पैरेलल बैंकिंग चलाता था। जैसे कि आप अगर मेरे पास पैसे जमा कराने आ गए तो आपके मैंने पैसे जमा कर लिए, वो बैंक में नहीं डिपॉजिट किए और उसकी ऑफिस कॉपी को भी नहीं रखा। आप मेरी बात समझे, जो ऑफिस कॉपी है वो भी हमारी जो है वो बैंक में नहीं दी, वो भी अपने पास रख ली और कस्टमर को एक रिसिप्ट दे दी रिसीविंग की। तो आज पैसे ले लिए, कोई मांगने आया तो उसी में से कुछ दे दिए और बाकी एम्बेसडर कर सर, अब तक की जांच में कुछ पता चला, कुछ बताया हो किसके साथ और कौन कौन शामिल थे इसमें? देखिए, अब तक की पूछताछ से तो जो प्रिलिमिनरी हमने जांच करी है, तो अभी तो रिमांड लेंगे। अभी ऐसा कोई किसी का नेक्सस हमें अब आया नहीं है। वो तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है बैंक से कि जो पैसे डिपॉजिट होते हैं और जो एग्जिट होते हैं उनके SOPs क्या हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की सर जाएगी। अभी कुछ पता चलो कब से कर रहा था सही? देखिए, उसने जो बताया है वो बताया कि करीब 1-1.5 साल से कर रहा था इस काम। सर, कोई पुराना बंदे का नाम भी सामने इसका आया, साथी कुछ ऐसा है भी जो कोई और कर्मचारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सभी उपभोक्ता भी 10 उपभोक्ता कह रहे थे भाई इसका मेन साथी ये पुराना का कोई कर्मचारी है बैंक में नहीं है, वो है, लेकिन वो अभी तक बाहर है, बाहर कैसे? बाहर घूम रहा है। मतलब इसके उसका साथ ही था मतलब सर वो सबसे- नहीं, हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते थे उन सबको सम्मान किया हुआ है। सभी को इंक्वायरी ज्वाइन कराई जाएगी। अगर किसी का रोल आएगा तो विल टेक एक्शन। तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई है कुछ? नहीं, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री कहाँ नहीं। सर लोग कैसे बचे हैं अगर इस तरह के अपराध होते हैं? देखिए, ये जो रामबीर है ये सेडा माजरा जिला जींद का रहने वाला है।